हेलो फ्रेंड्स। तो आज फिर से मैं आपके लिए एक बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ BBMQ के लिए वोकेशनल कोर्स का कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो मैं आपको बता रही थी कि हम लोग जो है सो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज़ देख रहे हैं जो क्योंकि सिलेबस आपका बहुत ज़्यादा ही लेंदी है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बता दिए जाए। तो इससे पहले भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, तो आप उसे देख लें क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए काम आएगा। और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे वर्ड प्रोसेसिंग और कैसे एक किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं और कैसे सेव करते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ, या फिर बोल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे लिखा है सबसे पहले वर्ड प्रोसेसिंग। तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इज यूज टू मैनिपुलेट और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट सच एज अ रिज्यूम और अ रिपोर्ट। तो ये क्या है कि बहुत सारे टेक्स्ट को और डॉक्यूमेंट को ये क्या करता है, मैनिपुलेट कर देता है एक रेज्यूम में या फिर रिपोर्ट में। आप बहुत सारे टेक्स्ट लिखे हैं, ऐसे करके लिखे हुए बहुत सारे टेक्स्ट, ठीक है, ये सारे को क्या करता है, ये कन्वर्ट कर देता है या फिर आप बोल सकते हैं कि मैनिपुलेट कर देता है एक रेज्यूम में, रिपोर्ट में, मतलब कि एक लंबा सा डॉक्यूमेंट में इसे सबको लिख के ये आपको तैयार करके देता है। You typically enter text by typing, and the software provides tools for copyright, deleting, and various types of formatting. Some of the functions of word processing software include, मतलब कि बोल रहा है कि टिपिकली आप किसी भी वर्ड को या फिर किसी भी टेक्स्ट को टाइप करोगे तो वहाँ पर टाइप करने के बाद क्या होता है कि सॉफ्टवेयर जो है आपको प्रोवाइड करता है बहुत सारे टूल, जैसे कि आपको किसी भी टेक्स्ट को आपने टाइप किया है तो उसे डिलीट करने में, उसे कहीं पर मूव करने में, उसे कहीं पर पेस्ट करने में, ये सारे फंक्शंस जो है आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है, एक टूल आपको प्रोवाइड करता है सारे सिस्टम का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्या, क्रिएटिंग, एडिटिंग, सेविंग एंड प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स, कॉपिंग, पेस्टिंग, मूविंग एंड डिलीटिंग टेक्स्ट विद इन डॉक्यूमेंट। तो ये सारे जो है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के टूल है। इससे आप अगर लिखोगे ना इस तरह से तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट सच एज फॉन्ट टाइप, बोल्डिंग, अंडरलाइनिंग और इटिलिसाइजिंग। मतलब कि बोल रहा है आपको कि किसी भी टेक्स्ट को अगर आपको फॉन्ट बदलना है, कर्सिव करना है, या फिर टेक्स्ट में रखना है, या फिर और भी डार्क उसे करना है, या फिर उसे बोल्ड करना है, या फिर उसे अंडरलाइन करना है, या फिर उसका स्टाइल अगर चेंज करना है, तो ये सारे तरह के सिस्टम जो है आपको प्रोवाइड करता है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, आगे देखिए, क्रिएटिंग एंड एडिटिंग टेबल्स, इंसर्टिंग एलिमेंट्स फ्रॉम अदर सॉफ्टवेयर सच एज इलस्ट्रेशन और फोटोग्राफ्स। आप यहाँ पे ये भी कर सकते हो कि किसी भी चीज़ को यहाँ पे लाके इलस्ट्रेट कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कोई भी टेक्स्ट लिखा तो वहाँ पे आप कोई भी उससे रिलेटेड अगर आप कोई भी पोस्ट डालना चाह रहे हो या फिर GI या फिर इमोजी डालना चाह रहे हो तो वहाँ पे आप उसे लाके इलस्ट्रेट कर सकते हो। तो ये सारे फंक्शन आपको प्रोवाइड करता है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। करेक्टिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर, आपको स्पेलिंग करेक्ट करने में, फिर ग्रामर करेक्ट करने में भी आपको ये हेल्प करता है। अब देखिए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है। There are a number of different word processing applications. One of the most widely used one is Word, which is part of Microsoft Office. तो यहाँ पे बहुत सारे वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा रेंज में, बहुत मोटी मात्रा में यूज़ होता है वो क्या है, वर्ड है, विच इज़ द पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। वर्ड है जिसका जो पार्ट किसका है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। अनदर वाइडली यूज्ड वन इज वर्ड परफेक्ट। एक और जो यूज होता है वो होता है वर्ड परफेक्ट, इससे हल्का सेकेंड पोजीशन पे बाय द कोरेल कॉर्पोरेशन। ये कहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो यूज होता है वो पहला तो वर्ड है, ये सबसे ज़्यादा यूज होता है, आप सब जानते होंगे। और वर्ड परफेक्ट जो है ये कोरेल कॉर्पोरेशन में यूज होता है। ए थर्ड वन इज राइटर, विच इज़ अ पार्ट ऑफ ओपन ऑफिस। ओपन ऑफिस में भी यूज होता है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, वो क्या है, राइटर है, लेकिन ये थर्ड नंबर पे आता है बाय अपाची। While the first two are commercial software, OpenOffice is open source and can be, जो फर्स्ट टू में आपने देखा वर्ड एंड राइट जो आपने देखा वो किसी ना किसी तरह से अनदर वाइडली यूज इज, सॉरी कहाँ गया, ये नीचे चला गया, देखिए वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड इज, देखिए यहाँ से था ये, वाइल द फर्स्ट टू आर कमर्शियल सॉफ्टवेयर, जो फर्स्ट में टू है वो कमर्शियल सॉफ्टवेयर है, ओपन, जबकि ओपन ऑफिस इज ओपन सोर्स एंड कैन बी डाउनलोडेड एंड यूज्ड फ्री ऑफ चार्ज। ये फ्री ऑफ चार्ज कहीं भी आपसे यूज किया जा सकता है। फाइनली देयर इज पेजेस विच इज पार्ट ऑफ द वर्क बाय एप्पल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कैसे आप किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हो, किसी भी फाइल को ऐसे कैसे सेव कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, क्योंकि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही काम करेंगे, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है,
अब आपको क्लिक करना है क्लिक द फाइल टैब, फिर क्लिक द न्यू टैब, फिर क्लिक ब्लैंक डॉक्यूमेंट। तो वहाँ पे क्या होगा कि आपको एक खाली पन्ना जो है, खाली पेज आपको मिल जाएगा। ए न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स अपीयर्स, वहाँ पे एक न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स आपको अपीयर्स होगा, आपको मिलेगा, दिखेगा, या फिर बोल सकते हो। टाइप योर टेक्स्ट, द टेक्स्ट यू टाइप विल बी इंसर्टेड इनटू द डॉक्यूमेंट। जो भी टेक्स्ट आप वहाँ पे टाइप करोगे वो एक डॉक्यूमेंट में वहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, सेट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। एडिट डॉक्यूमेंट, अगर आपको आपने सारे टेक्स्ट को टाइप कर लिया है, लेकिन फिर आपको कुछ एडिट करना है, तो कैसे एडिट करोगे? तो यहाँ पे एडिट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन क्या होता है, डेफिनेशन क्या होगा, ऐसे आप लिखोगे, एडिटिंग ए डॉक्यूमेंट, मेकिंग रिविजन्स टू ए डॉक्यूमेंट्स, फोकसिंग ऑन करेक्टिंग errors, improving the accuracy or language rearranging, making words and sentences clear and मोर इफेक्टिव EDC। तो जब एडिटिंग एंड डॉक्यूमेंट, अगर आप वहाँ पे एग्जाम में लिख रहे हो इस तरह से कि आपको जो है ये प्रोसेस है, इसके बाद फिर आप एडिटिंग एंड डॉक्यूमेंट कर सकते हो। एडिटिंग एंड डॉक्यूमेंट मतलब किसी भी डॉक्यूमेंट को आप एडिट कर सकते हो। तो उसका मतलब क्या होता है, एडिटिंग का मतलब क्या होता है? तो एडिटिंग का मतलब होता है जो आपने डॉक्यूमेंट बनाया है उसका रिविजन करना, कि आप ऊपर से फिर से रीड करके देखो कि सारा कुछ सही है या नहीं, या फिर अगर आपका स्पेलिंग में गलत है तो उसे आप इम्प्रूव करो, एक्यूरेसी लाओ, और लैंग्वेज को इम्प्रूव करो, या फिर कुछ भी अगर वर्ड आपका रीअरेंज हो गया है तो उसे अरेंज कर लो, और फिर सेंटेंसेस को और क्लियर अगर आपको करना है, बोल्ड करना है, या फिर आपको अंडरलाइन करना है, या फिर इसका फॉन्ट बदलना है, तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ से कर सकते हो। तो इसी को कहते हैं एडिटिंग ए डॉक्यूमेंट। ठीक है, फिर देखिए अब यहाँ पे क्या होता है कि एडिटिंग में भी बहुत सारे जो है स्टेप्स होते हैं। तो एडिटिंग इन वर्ड प्रोसेसिंग में इंक्लूड द फॉलोइंग टास्क। तो किसी भी डॉक्यूमेंट को अगर आप एडिटिंग करते हो तो वहाँ पे आपको नीचे जो दिए हुए सारे टास्क को करना होगा। तो देखिए पहला क्या है, एडिंग टेक्स्ट, टर्म्स, फ्रेजेस, पैराग्राफ्स etc। सबसे पहले तो आप क्या कर सकते हो कि वहाँ पे कुछ अगर आपको छूट गया, कोई टेक्स्ट छूट गया, फिर कोई टर्म या फिर कोई फ्रेज या फिर कोई पैराग्राफ छूट गया, तो उसे आप वहाँ पे ऐड कर सकते हो। फिर डिलीटिंग ए पार्ट ऑफ टेक्स्ट, अगर आपको लग रहा है कि ये सही नहीं है तो उसे डिलीट कर सकते हो। फिर अगर आपको लग रहा है कि इसे मुझे लिखना है या फिर कहीं और पे कॉपी करना है, तो इसे आप क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो। देखिए यहाँ पे कॉपिंग टेक्स्ट, मूविंग टेक्स्ट, पेस्टिंग टेक्स्ट, चेकिंग फॉर ग्रामर एंड स्पेलिंग, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस जो है, ये सारे टास्क आप कर सकते हो किसमें, एडिटिंग में। तो अब ये सब को हमें एक एक करके देखना होगा कि ये सारी चीज़ क्या होते हैं। चलिए देखते हैं। तो अगर आपको सेलेक्ट टेक्स्ट करना है तो सेलेक्ट कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे मैं बहुत अच्छे में समझा रही हूँ, प्लीज़ इसे जो है ज़रूर से फॉलो करें, ज़रूर से याद करें। बिफोर एडिटिंग टेक्स्ट यू विल नीड टू सेलेक्ट इट। अगर आपको एडिट करना है तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा ज़रूर से ज़रूर। अगर आपको डिलीट करना है, एडिट करने का मतलब आपको अगर डिलीट करना है, कॉपी करना है या फिर उसको रीअरेंज करना है, तो आपको पहले उसको सेलेक्ट करना होगा, उस टेक्स्ट को या फिर उस वर्ड को या फिर उसके पैराग्राफ को। दिस इज आल्सो समटाइम्स कॉल्ड हाईलाइटिंग टेक्स्ट। ये इसको कभी कभी हाईलाइटिंग टेक्स्ट भी बोल सकते हैं। अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाए कि सेलेक्ट टेक्स्ट को और क्या बोल सकते हैं, तो हाईलाइटिंग टेक्स्ट बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्लिक द फाइल एक्सप्लोर आइकन। फाइल एक्सप्लोर आइकन का इस तरह सिंबल होता है। गो टू द लोकेशन वेयर स्टोर्स योर फाइल और फोल्डर USB etc। अब फिर आपको क्या करना है, अगर आपको ये सारे डॉक्यूमेंट अगर आप बन गए हैं तो आपको सेव कैसे करना है, तो आपको एक्सप्लोर आइकन पे क्लिक करना है और आप वहाँ जाइए जहाँ पे आपको इसको स्टोर करना है, अपने फाइल या फिर फोल्डर को जहाँ पे स्टोर करना है। तो हार्ड ड्राइव में कर सकते हैं, USB में कर सकते हैं, या फिर etc और कुछ भी आपके डिवाइस ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे आप स्टोर कर सकते हो। फिर ओपन द डॉक्यूमेंट यू विश टू एडिट। फिर जो है आप सारे डॉक्यूमेंट को जिसमें से भी जो है आप एडिट करना चाहते हो उसे आप एडिट करने के लिए ओपन कर सकते हो। अब अगर आपको डिलीट करना है या फिर रिमूव करना है टेक्स्ट को, तो उसका मेथड क्या होता है, तो पहला क्या है, सेलेक्ट द टेक्स्ट यू विश टू डिलीट। सेलेक्ट करना होगा ऐसे जोर से क्लिक करके, ठीक है। फिर आप उसे अगर आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा सारी चीज़ों का। तो प्रेस द डिलीट की ऑन द कीबोर्ड, या फिर आप कीबोर्ड में ही डिलीट का बैक स्पेस का कर सकते हो क्लिक, जिससे कि आपको डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब आपको कॉपी एंड पेस्ट। तो कॉपी एंड पेस्ट होता क्या है, कॉपी वर्सेस कट।
तो कॉपी का मतलब डुप्लीकेट द सेलेक्टेड आइटम, टेक्स्ट, सिंबल, टेबल, इमेज, etc। तो किसी भी चीज़ को अगर आपको डुप्लीकेट बनाना है उस चीज़ का, जैसे कि यहाँ पे अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर कॉपी ही लिखा हुआ है या फिर समझो यहाँ सिंबल लिखा हुआ है, मुझे सिंबल को एक थॉट सिंबल बनाना है, तो इसे यहाँ पे क्या करना होगा, क्लिक करना होगा, तो एक तरह का और यहाँ पे सिंबल बन जाएगा। तो इसका डुप्लीकेट ही ना बनाइए, तो ओरिजिनल यहाँ पे मेरा फिर से क्या बन गया, सिंबल बन गया, तो ये इसका डुप्लीकेट हुआ। तो डुप्लीकेट द सेलेक्टेड आइटम, टेक्स्ट, सिंबल, किसी भी टेबल का, किसी भी इमेज का डुप्लीकेट बनाने को ही हम लोग कॉपी बोलते हैं, ठीक है। अब क्या है, कट, रिमूव द सेलेक्टेड आइटम फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, किसी भी चीज़ को अपने ओरिजिनल पोजीशन से हटा देना या फिर उसे रिमूव ही कर देना, उसे क्या कहते हैं हम लोग, कट करते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके सारे कैसे बनाते हैं, कैसे एडिट करते हैं। मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है, आई होप कि आपको समझ में आया हो। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लें, और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लग रहा है मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो आपके कल के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू।